जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो मित्रों, मैं नमन वर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक और वीडियो। तो ये वीडियो है दानिश किम के चैनल का ये वीडियो है। और इस वीडियो का टाइटल है हाउ माई थिंकिंग चेंज्ड फॉर इस्लाम, स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य। अच्छा जी, ये बता रहे हैं इनकी थिंकिंग किस तरीके से चेंज हुई इस्लाम को लेकर के। देखते हैं, मैंने कई वीडियोस करे हैं इस्लाम से रिलेटेड, बट मैंने आपको अपनी थॉट प्रोसेस बता दिया है। तो अभी ये वीडियो देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, तो भगवाए हिंद को आप अवश्य से सब्सक्राइब कर लें अभी इसी समय, है ना। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो सपोर्ट करें, प्यार दिखाएं ज़रा। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, फिर चर्चा करेंगे वीडियो के साथ और वीडियो के अंत में भी। तो आरंभ करते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। Now we go to the next speaker. This is a very यूनाइट interesting इंडिया कॉन्फ्रेंस। person whom we have. मैं इनके लेक्चर्स भी सुन चुका हूँ। बहुत हाँ। अच्छा लगा जब स्वामी जी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिसर्च करते हुए बहुत हाई लेवल बात जो है 2018 की आसानी वीडियो तरीके है। से रखते थे। मैं उनको ये पूछना चाहूँगा, ये चेंजेस कैसा शुरू हुआ आपके अंदर? यानी आप पहले एकदम ऑपोजिट थे। वो जो किताब पहले जो किताब लिखे टोटली एंटी इस्लामिक था। बाद में अभी जो है आप एकदम पॉजिटिव अंदाज में, ब्यूटीफुल अंदाज में, बहुत सारे मौलवी भी आपको मैच नहीं कर सकते। पूरे मौलवी करके नहीं बोलता हूं, बहुत सारे यानी उलमा में भी हर आदमी के पास जो है वो जो बोलने का तरीका जो है हर आदमी के पास नहीं हो सकता है। तो उस अंदाज में आप जो बोल रहे हैं बहुत डीप स्टडी करते हुए आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो व्हाट इज द ट्रांजिशन फेज, कैसा हुआ है? देखिए, सुनते हैं क्या कहते हैं ये। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय चलो, अच्छा है, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। ओम शांति शांति शांति। शुरुआत तो ओम से ही हुई। बहुत बढ़िया। एक अखबार निकलता है उत्तरी भारत में, दैनिक जागरण, बहुत मशहूर, सबसे ज़्यादा पाठक हैं उसके। उसमें एक लेख छपा था, दंगे क्यों होते हैं। बल्लाज मधोक, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जानते होंगे, बल्लाज मधोक को, उन्होंने एक लेख लिखा था और कुरान मजीद की कुछ आयतें दी थी। अच्छा। तो वो आयतें देखने के लिए कि क्या वास्तव में सही है कि नहीं, मैं इलाहाबाद में एक दुकान में गया, प्रयागराज। और मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी और मौलाना अब्दुल पारिक साहब की हिंदी का अनुवाद ले आया, और उसमें हमने देखा तो वो कुरान मजीद की वो आयत वैसे ही मौजूद थी। तो अच्छा। मुझे लगा कि ये बात सही है, और मैंने किताब लिखी इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। बाला साहब ठाकरे को बहुत पसंद आई, उन्होंने उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन कराया, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के। हाँ हाँ हाँ। बाद में एक सज्जन ने, अब टेररिज्म मैं तो वहाँ बहुत आ है। रहा हूँ कि मेरा सोच कैसे बदला। मुंबई के एक व्यापारी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, आप जो काम कर रहे हो उसमें फंड की जरूरत है, फंड आपको नहीं मिल रहे, आप ऐसा करिए, किताब इस्लाम पर लिखिए अमेरिका के लिए, कि वास्तव में इस्लाम से अमेरिका को खतरा है। तो आपको अच्छा खासा आपको सभी को खतरा है वैसे तो, रॉयल्टी मिलेगी, आपके सारे काम चल जाएंगे। पूरी ह्यूमैनिटी को खतरा है। लेकिन वो बड़ी किताब होनी चाहिए। उसको लिखने के लिए मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब जीवनी पढ़ी तो जो कुरान मजीद की आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था कि इन आयतों की वजह से आतंकवादी बनते हैं, लेकिन जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, आतंकवादियों को। सुभान अल्लाह। क्योंकि उनमें जो युद्ध का आदेश था वो आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध था। तो मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक धर्माचार्य से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और वो गलती क्यों हुई? वो गलती का जिम्मेदार मैं नहीं था, उस गलती का जिम्मेदार अनुवाद करने वाला था, जिसने ये नहीं बताया कि आयत का मतलब कैसे समझें। किसी भी काफिर कौन है फिर? जो गैर मुस्लिम भाई होंगे उनको मैं बताऊं कि आयत का मतलब समझने के लिए जरूरी है कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में आई। ये जब जानेंगे तभी सही अर्थ मालूम। चीज मैंने पहले की वीडियोस में भी कही थी। तो ये जानने के बाद मैंने एक दूसरी किस परिस्थिति में किताब आई? लिखी
इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं, आदर्श ही आदर्श है। और Don't think इसका so. हम दूसरा उदाहरण और हम दे रहे हैं, क्योंकि हमने एक दूसरी किताब भी लिखी है। एक बार मैं जा रहा था, अभी थोड़े दिन की बात है, तो एक सज्जन से मेरी बातचीत होने लगी। मैंने कहा इस्लाम में आतंकवाद है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने मोबाइल में दिखाया एक इंटरनेट से कि आज से 100 साल पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन थे, उन्होंने कुरान मजीद को लहराते हुए उसके बारे में कुछ नेगेटिव चीजें कही थी। तो मुझे बिल्कुल अपनी बात याद आ गई कि जैसे मैंने गलत समझा, वैसे विलियम ग्लैडस्टोन ने भी गलत समझा। आप गलत और समझे उसके होते ना। जिम्मेदार वो नहीं, अनुवाद करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने सही अनुवाद उसको सही ढंग से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो मुझे लगा कि अब इस पर भी एक किताब लिखने की जरूरत है। तो मैंने एक दूसरी किताब लिखी है, कुरान जीने की कला। वो अंग्रेजी हिंदी में है, वो छप चुकी है जामिया नगर में, जो जमात इस्लामी के मरकज से छपी है। अंग्रेजी में इस्लाम एंड आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से अंग्रेजी में भी छपेगी। अब इन सारी चीजों जो मैंने इस्लाम को देखा, कुरान को देखा, उसके हिसाब से मैं एक छोटे से निष्कर्ष पे पहुंचा कि इंसान में इंसानियत लाने के तरीके का नाम इस्लाम है। और ये जुमला नहीं है, ये जुमलेबाजी नहीं है कि मैं अपने तरफ से मैंने कोई एक मुहावरा कह दिया, एक जुमला फेंक दिया। ये बात दलील के साथ मैं बताऊंगा, और मैंने दलील के साथ देखा है। ये इंसानियत के दुश्मन है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये दुश्मन है। और कुरान मजीद में इन सब के लिए बहुत ही बड़ी बुराई बताया गया है और रोक लगाई गई है। तो 1400 साल पहले बताया गया है काम ना? को ले लेते हैं। काम यानी कि किसी भी महिला को, किसी भी औरत को अपनी बीबी को छोड़ करके, और दुनिया की जितनी महिलाएं हैं उनको अपनी माँ, बहन, बेटी समझना, ये कुरान में बहुत ही सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो गैर मुस्लिम भाई हो, सुने कि किसी भी मर्द को देख करके औरत को अपनी निगाहें नीची कर लेना चाहिए, लेकिन कुरान का क्या हुक्म है? कुरान के सूरा 24 आयत नंबर 30 में है, ऐ मोहम्मद मोमिनों से कह दो, कौन है मोमिन? वे अपनी गैर जो भी महिलाएं हैं, जो उनको देख करके अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत। हिजाब में लड़कियों को डाल दिया। सुभान अल्लाह। तो हिजाब क्यों बनाया लड़कियों को भाई? अपनी पत्नी के सिवा किसी को देखे तो आंख न मिलाए उससे, अपनी निगाहें नीची कर ले और मर्यादा में रहे। ये पुरुष के लिए ये बनाया गया नियम, और यही नियम औरत के लिए भी, दोनों के लिए वही नियम बनाए गए। ये नहीं कि केवल तो हिजाब में लड़की को क्यों डाल दिया फिर? कहते हैं कि इस्लाम में औरत को दबाया जाता है, लेकिन हाँ, तो मर्द के लिए कितना सख्ती से नियम बनाया गया। तो ये काम के लिए कितनी मर्दों को क्यों नहीं हिजाब पहनाया भाई? क्रोध, गुस्सा के लिए सबसे पहले गुस्सा का तरीका इस्लाम में इतना आसान बताया गया कि देख करके मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कहा जाता है अगर गुस्सा अगर किसी का रुक जाए तो वो पूरा संत बन गया, साधु बन गया। वाह! और कितना बढ़िया तरीका इस्लाम में बताया गया, कुरान में बताया गया है कि माफ कर दो, किसी के गुनाहों को माफ कर दो, और जब माफ कर दो गुस्सा खत्म। और सबसे पहले ये हुक्म दिया गया पैगंबर को, सूरा 7 आयत नंबर 199 में हुक्म आया कि ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा करो। सबसे पहला माफी का हुक्म अगर आया तो काफिरों को क्यों मार रहे हो भाई? काफिरों पे क्यों नहीं आप जो है कि माफी कर रहे हो? सूरा 3 आयत नंबर 134 में अल्लाह का हुक्म है कि जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे से अच्छा काम करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के गुनाहों को माफ करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छा से अच्छा काम करते हैं। वाह जी वाह! हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरी, उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। ओसामा बिन लादेन एक एक कर्म कुरान में अल्लाह गुस्सा को कंट्रोल ही तो कर रहा था। हुआ करते थे। आपने पहले खुद अपने आचरण में लिया,
अपने अखलाक आचरण में लिया है, तब लश्कर दूसरों को तैयबा ये बताया। सब आचरण में ले रहे हैं। मक्का के दिन वो अबू सुफियान जो आपके खिलाफ मक्का की एक एक लड़ाई में आपका के खिलाफ नेतृत्व करते थे, जब वो सामने पड़े फतेह मक्का के दिन, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। आज जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, जो मस्जिद में चला जाए उसे भी माफी। अब आप सोचिए, जिस मक्का में कदम कदम पे आपका विरोध था, कदम कदम पे आपके रास्ते पे रोड़े अटकाए गए, और जो 10,000 लोगों की फौज के साथ आप जब पहुंचे, तो किसकी हिम्मत थी कि सामने होता? सारे के सारे लोग छिप गए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो बहाना बनाया माफी देने का। ये बहाना क्या बनाया कि जो यहाँ चला छुप जाए उसे माफी, जो वहां छुप जाए उसे माफी, जो वहां छुप जाए उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी, माफी, माफी और माफी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लश्कर तैयबा वाले माफी तो कर रहे हैं आपको सबको, है ना? दिल में ख्वाहिश तो नहीं है, क्या है मगर यार ये? मैं पैनल डिस्कशन कंडक्ट कर रहा हूँ अभी, इसलिए आपसे एक सवाल भी मैं करूंगा। मैं समझ रहा हूँ आपके जो रिसर्च बहुत डीप है, फिर भी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी आपको ये रिसर्च होने के बाद क्या आपको ये लग रहा है कि मुसलमान जो आजकल के बहुत सारे मुसलमान जो है वो खुद जितना आपने रिसर्च किए, अक्सर लोग रिसर्च नहीं करें, क्या ये एक वजह हो सकता है? मेरे हिसाब से मैंने जो भी मसाइल यानी समस्याएं दुनिया में देखी हैं, उन सारी समस्याओं का पॉजिटिव हल कुरान मजीद में मौजूद है। बस देखने की जरूरत है। जो ईश्वरी किताबें होती हैं वो बहुत ही रहस्यमयी होती हैं, उनको समझना आसान काम नहीं है। उसके लिए तन और मन दोनों की पवित्रता चाहिए। केवल शरीर नहाया धोया ना हो, केवल शरीर की को पाक करने की ही केवल जरूरत नहीं है, मन को भी पाक करने की जरूरत है। जब शरीर और मन से पाक होकर के आप देखेंगे तो उसका रहस्य समझ में आएगा। आपकी हर समस्या का हल कुरान मजीद में मिल जाएगा, और उसी नजरिए से आज ये का कुरान मजीद मुसलमान पकड़ाओ ना कुरान इनको, मजीद पाकिस्तानियों नहीं को देख रहा, इसीलिए समस्याएं पैदा हो रही। Thank you, पकड़ाओ उन्हें thank you. कुरान ये। अच्छा, इतनी वीडियो थी तो गाइस, ये थी वीडियो। अबे यार, क्या इसमें बोला गया है और क्या ये आज के मुस्लिम्स कर रहे हैं? मतलब इतनी कथनी और करनी में अंतर, ऐसा कैसे हो सकता है यार? जब ऊपर से कोई खोट होगी तभी तो ये सब चल रहा है ना। डेफिनेटली इसमें कोई वो थोड़ी है भाई। आपका मज़हब इतना अच्छा है, इतना बहुत बढ़िया है, सब कुरान बहुत ही बढ़िया है, तो फिर ये आतंक काहे मच रहा है यार? हाँ, आपका पाकिस्तान तो यार पूरा इस्लामी कंट्री है, वहाँ पर तो कुरान मेन है। वहाँ पर तो जो है कि भारत में आप चलो कह भी देते हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है जी, हालांकि हो कुछ भी नहीं रहा है, पर ठीक है। पर पाकिस्तान तो इस्लामी राष्ट्र है, वहाँ की हालत आप देख सकते हैं। वहाँ पे इस्लाम इतना प्यारा है तो सारी इस्लामी है वहाँ, तो वहाँ पे क्या किस बात के दंगे हो रहे हैं? फिर किस बात के बम ब्लास्ट हो रहे हैं वहाँ पे? लश्कर तैयबा का जो संगठन है, कैसा संगठन है? क्या ये प्रेम बांटता है या बम फेंकता है इधर उधर जाके? बताएं आप मुझे। तो क्या है ये? मतलब हिपोक्रेसी एक तरह से कह सकते हैं आपकी। अभी बातों में तो भाई जी कुरान तो बड़ा हमें प्रेम सिखाता है, क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। ओसामा बिन लादेन गुस्सा ही करता था, ये लश्कर तैयबा वाले गुस्सा ही करते हैं, जैश के आतंकी गुस्सा ही करते हैं। गुस्सा ही तो करते हैं जब वो बम फोड़ते हैं। कोई प्यार प्रेम में थोड़ा ना बम फोड़ते हैं कि हमें तुमसे बड़ा प्यार है जी, ये लो बम। ऑब्वियसली नॉट ना, गुस्से में आदमी बम फेंकता है। तो ये सब क्यों है फिर? इनको क्यों इस्लाम समझ में नहीं आया? क्या था ये? हैं अल्लाह अकबर करके बम फोड़ते हैं जो, ये क्या चल रहा है भाई? तो ये चीज़ें हैं। देखिए, इन्होंने शुरुआत ओम से करी। इनको बोलो इस्लाम इतना अच्छा लगा इन्हें, तो कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाते? कन्वर्ट नहीं हुए ये भाई साहब, ये साधु जी कन्वर्ट नहीं हुए। बस एक तरह से कह सकते हो प्यार बटोरने के लिए इन्होंने, वाहवाही बटोरने के लिए थोड़ा सा अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें कर दी। इनको बोलो आपको इतना अच्छा बताया गया है कुरान में, ईश्वरी किताब है ये, यू कैन कन्वर्ट। आज कन्वर्ट हो जाएं आप, क्या है उसमें? वेरी गुड, आप कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें बता रहे हैं कि ये है, तो ये बेसिकली चीज़ें इन्होंने सारी सनातन धर्म की बताई हैं।
कुरान के नाम पर बता दिए उन्हें कि भाई कोई भेदभाव नहीं है, पुरुष अपनी निगाहें नीचे कर ले, महिला अपनी निगाहें नीचे कर ले, आमने सामने एक दूसरे को, पर स्त्री को ना देखे। तो भैया ऐसा कुरान में कहाँ है? अब कुरान में ऐसा है तो हिजाब काहे डाला है औरतों के ऊपर, इधर आप मुझे बता दो। जब आदमी अपनी निगाहें नीची कर लेगा तो हिजाब डालने की ज़रूरत क्या पड़ी फिर? हिजाब क्यों डाला औरत पे? और अब औरत भी वैसी हो गई कि हमें तो भाई हिजाब के बिना कंफर्टेबल नहीं होता। औरतें भी वैसी ही हो गई, वो फेस ही नहीं कर सकती दुनिया को, हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें बड़े बड़े लोग नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं गूगल का CEO सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के CEO आप देख लें, कहीं पे भी आप बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs देख लें, आप इंडियन भारतीय हैं, कोई भी इस्लामी आपको नहीं नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटे लेवल तक सोच पाते हैं, उनकी सोच एक ब्रॉड माइंडेड है ही नहीं, वो उससे ऊपर सोच ही नहीं पाते। लड़की तो छोड़ दो, कोई लड़की इस्लाम की तो ऊपर लेवल तक नहीं पहुंच सकती, लड़का भी नहीं पहुंच सकता कोई, क्योंकि उनकी सोच ही बहुत ही घटिया लेवल की है। ठीक है, तो ये बात सच है। इसमें आप कि आप दिन को रात कहेंगे तो रात नहीं हो जाएगी, और मुझे पता है आप दिन को रात ही कहने वाले लोग हैं, तो आप दिन को रात कहेंगे, बट इससे क्या मुझे फ़र्क पड़ता है? कोई एक पैसे का फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ आपकी ख़राब होनी है, हो रही है, मुझे क्या है? आपकी कम्युनिटी ख़राब हो रही है, आपकी कम्युनिटी में टेररिज्म बढ़ रहा है, आपकी कम्युनिटी में जो है लड़कियों को अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, आपकी कम्युनिटी में उनको काले कपड़े के भीतर ढक दिया गया है। हमारे यहाँ तो नहीं है ना ये सब। अब घूंघट प्रथा भी आप बोलेंगे तो घूंघट प्रथा भी हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ किसी धार्मिक ग्रंथ में घूंघट प्रथा का कोई जिक्र नहीं मिलता है। वो तो जब मुगल आए, मुगल ने इन्वेड किया भारत को और यहाँ पर आक्रमण किया, हिंसा करी, उसके बाद थोपा गया हम पे ये हिजाब का, और ये सब थोपा गया हम पे। हमारे धर्म में कुछ नहीं था भाई, हमारे धर्म में सबको आज़ादी थी, फ्रीडम थी। लड़का कुछ भी पहने, लड़की कुछ भी पहने भाई, फ्रीडम थी, क्योंकि हम सब में ईश्वर को देखते हैं। तो जो सब में ईश्वर को देखता है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पहन, जो भी पहनना चाहे वो, जो उसकी मर्जी है वो पहने यार। ये क्या मतलब है कि हिजाब ही पहनना है? ऐसा तो कोई रूल नहीं है यार। और जो मज़हब आपको रूल में बांटे, आपको बांधे, कैसा मज़हब हुआ वो मज़हब हुआ, ठीक है, पर धर्म नहीं हुआ। धर्म एक ही है, सनातन, जो आपको बांधता नहीं है। ठीक है, आप के उसमें तो हर बार बांध रहे हैं कि आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ना अनिवार्य है, पढ़नी ही पढ़नी है। ये क्या बात है, हैं? और ये जो बता रहे थे कि जो मोहम्मद साहब आए थे, तो आखिरी पैगंबर जो आए थे, वो बड़े जो है कि, है ना, गुस्सा नहीं करते थे, क्रोध के खिलाफ थे। अच्छा जी, तो वो क्या था जब मूर्तियों को तोड़ा गया था? बुत परस्ती है जिसे कहते हैं, और खुद आप काबा में जाके फिर बुत परस्ती करते हैं। बट यहाँ पर आपने जो है कि जो आपके अल्लाह को बिलीव नहीं करते, उनकी आपने मूर्तियाँ तोड़ी। तो ये खुद मोहम्मद साहब ने तोड़ी हैं भाई। तो ये क्या प्यार में तोड़ी कि हम तुमसे बड़ा प्यार करते हैं जी, ये लो तुम्हारी मूर्तियाँ तोड़ दी? इतने डरे हुए हैं आप लोग? इतना तो कोई वही आदमी डरता है जिसे अपने मजहब पर या अपने आप पर विश्वास नहीं होता है कि मैं झूठा हूं, मेरा झूठ सामने आ जाएगा, इसलिए तोड़ो इन सबके। भाई हमने तो किसी को इन्वेट नहीं किया, भारत ने तो आज तक किसी को इन्वेट नहीं किया कि हमें अपने धर्म का प्रचार करना है, सबको हिंदू बनाओ। हमने तो आज तक नहीं किया, आप लोगों ने किया। औरंगजेब कौन था? औरंगजेब कौन था भाई? मंदिर किसने तोड़े? तक्षशिला की जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारी थी सबसे पहले सनातन धर्मियों की, किसने जलाई थी वो? मुगल कौन थे? मुगल हिंदू थे क्या, या इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले थे? आप खुद बताएं। आपका मज़हब जो है बड़ा प्यारा है और ये ना बहुत ही शांतिपूर्ण मज़हब है, तो आपके शांतिपूर्ण मज़हब ने हमारी इतनी लाख किताबें जला दी, इतना ज्ञान सब कुछ आपने राख कर दिया वहाँ पर, हैं? ये आपका शांतिपूर्ण मज़हब है? कौन था औरंगजेब, बताएं मुझे, कौन था बाबर? हाँ, क्या हम में से कोई हिंदू सऊदी अरेबिया गया, मक्का गया कि हम जो है कि यहाँ पे तोड़फोड़ मचाएंगे, इन्वेड करेंगे, मक्का को ख़त्म कर डालेंगे? सब नहीं गया ना कोई। ये सब आपके कारनामे हैं भाई, आप ही गए हैं, आप ही आए हैं भारत में आतंक मचाने। हम तो कहीं नहीं गए, हमने कहीं इन्वेड नहीं किया भारत ने। भारत इज़ द ओनली कंट्री जिसने किसी भी देश में कोई इन्वेजन नहीं करी है। भारत पर इन्वेजन हुई है क्योंकि हम राम को मानने वाले हैं, हिंसा के विरोधी हैं। होते ना हम भी अगर आपके जैसे, तो भैया फिर मामला कुछ और ही होता, ठीक है ना? हम भी अगर आपके जैसे होते, आपके जैसे बनने की खैर आवश्यकता है नहीं हमको, हम शांतिप्रिय लोग हैं डेफिनेटली, बट प्रॉब्लम ये है कि हम हद से ज़्यादा शांतिप्रिय हैं, तो लोग हमें दबा देते हैं। विधर्मी आता है, कोई भी दबा देता है कि ये तो कुछ नहीं, इसका मंदिर तोड़ दो, कुछ नहीं कहेगा, इसे टमाटर सस्ते मिल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं चाहिए, इसे मंदिर तोड़ दो इसका। बताओ, हाँ, कितने बार आपने कितने मंदिर तोड़े हैं?
पूरे भारत में अगर मैं आंकड़ा निकाल दूं तो भैया हज़ारों लाखों में पहुंच जाएगा। कितनी मस्जिदें तोड़ दी हमने, बताओ जरा आप। यार कमाल की बात करते हो हैं। और ये जो हैं, ये जो वीडियो में बोल रहे थे, तो ये भी इन्होंने भी ओम से शुरुआत करा। इतना अच्छा मज़हब आपको लगा है तो आप क्यों नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू कर रहे हैं? करो। नहीं करा उन्होंने, वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है सनातन इज़ बेस्ट। बाकी थोड़ा सा कि एक अच्छा वे दिखाने के लिए उन्होंने थोड़ा कि दिखा दिया, जिससे आप कैसे सिंपैथी गेन करने के लिए कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यू कैन कन्वर्ट इफ इट इज़ वेरी नाइस रिलीजन, यू कैन कन्वर्ट इजीली। कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट तो वैसे भी इस्लाम में है, सनातन धर्म में नहीं है। सनातन धर्म में घर वापसी है, क्योंकि पहले आप सब हिंदू थे, बाद में इस्लाम मजहब आया, तलवार के दम पे आप सब बन गए। तो हमारा तो घर वापसी का सीन है भाई, सिंपल सी बात है। तो यही थी भाई वीडियो में कुछ खास मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि जो वीडियो में बताया गया और जो आजकल आपके भाई कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट है। बताया गया आतंक के खिलाफ है, पर आतंक ही मचाया जा रहा है आपके थ्रू। देख लें आप, लश्कर तैयबा कौन से मज़हब के लोग हैं लश्कर तैयबा में? टेल मी। लश्कर तैयबा में कौन से मज़हब के लोग हैं? जैश ए मोहम्मद में कौन से मज़हब के लोग हैं? ओसामा बिन लादेन किस मज़हब का था? हाफिज सईद किस मज़हब का था? किस मज़हब का है? बुरहान वानी किस मज़हब का था? अफजल गुरु किस मज़हब का था? औरंगजेब किस मज़हब का था? आप मुझे बता सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, इसमें आप कह सकते हैं कि कथनी और करनी में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देख सकते हैं कि आप कहते हैं कि बहुत ही पीसफुल रिलीजन है, बट वाकई में देखा जाए तो पीस वाला रिलीजन है। ठीक है, तो ये रियलिटी है, इसे आप एक्सेप्ट करें या ना करें, बट दिस इज़ द रियलिटी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।